और मेरे जुगाड़ी कोडर्स यार, तुम यहाँ तक आ गए हो ना इस वीडियो तक, दैट मीन्स तुम ट्रू लर्नर हो। असल में तुम अपनी लाइफ को करना चाहते हो चेंज, सीखना चाहते हो और बहुत ही अच्छी जॉब लेके अपनी लाइफ सेट करना चाहते हो। अच्छा, ये बात जरूरी है कि लाइफ सेट तो कभी होती नहीं है, क्योंकि जॉब मिल जाएगी ना तो ये टेंशन रहेगी यार, ये जॉब में इंक्रीमेंट कब होएगा, फिर प्रमोशन कब होएगा, फिर यार स्विच करना है, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन फिर भी यार बेटर है ना यार कि हमारे पास कुछ नहीं है और फिर कुछ हो जाए। किससे? लर्निंग से, सीखने से। और तुम्हारा ये पैशन देख के ना यार मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है यार ठीक है, और मस्त और मेहनत करूँ, मस्त वाला वीडियो बनाऊँ जिससे कि तुम चीज़ों को ना बहुत आसानी से समझ लो और यहाँ पे घुसेड़ लो, यहाँ पे दिमाग में अंदर तक लेके जाओ, और वही मेरा टारगेट है। ठीक है, तो यार जावास्क्रिप्ट में बहुत आगे आ गए हम, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो खेल रहे हैं, हमने अभी रियल कभी कुछ देखा नहीं है। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट को हम यूज करके क्या हम कर पा रहे हैं ब्राउजर में, अभी सिर्फ उसका बेसिक्स चल रहा है। कोई बात नहीं, हम वो भी करेंगे, लेकिन चलो अभी आगे का चैप्टर देखते हैं कि भाई अब क्या करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमको। तो यहाँ पे ना अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में यार एरे के, जिनसे ना एरे के मॉडिफाई कर सकते हैं हम। मैप की तरह नहीं, हम फिल्टर कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 10 एलिमेंट थे, हम उसको 5 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कुछ रूल। हम एक रूल बताएंगे भैया ऐसा होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो हमें कुछ दे दो, या फिर हम चेक कर सकते हैं यार कोई एलिमेंट है या नहीं है। बहुत मजेदार चीजें, चलो देखते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद ना तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा भाई एरेज पे। तो ये देखो, हमने एक स्कोर कार्ड बना के रखा है, फिर से वही स्कूल डेज में हमने गए और हम देखे कि यार मैथ्स में 80 है, साइंस में 90 है, वेरी गुड। हिस्ट्री तो बर्बाद थी मेरी भाई, ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक, इंग्लिश में भी ठीक ठाक। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स के स्कोर चाहिए, या ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसका स्कोर जो है वो 75 या 75 से एबव हो। मतलब कौन कौन से? इंग्लिश, फिर आ गया हमारा साइंस और मैथ्स। ओके, चलो देखते हैं कैसे होता है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं। हम वेरिएबल बनाने से पहले सबसे पहले स्कोर कार्ड में गए। ठीक है, स्कोर कार्ड में हम करेंगे इसको फिल्टर। ठीक है, अभी फिल्टर का मतलब ही है हमें उसमें से कुछ चीज़ों को पिक करना है जो काम की हैं, बाकी चीज़ों को नहीं लेना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसमें मिलता है हमें कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन डालते हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, हमारे फिल्टर वाले कॉल बैक फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मिल जाता है हमें सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हर इटरेशन में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मिल जाएगा। सबसे पहले मिलेगा मैथ स्कोर वाला ये वाला ऑब्जेक्ट, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर ये वाला, ऐसे करते करते सारे ऑब्जेक्ट मिलेंगे इस वाले कॉल बैक के अंदर हमको। तो हमें क्या करना है, हमें इस कॉल बैक में या तो ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स रिटर्न करना है। अगर मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया यहाँ पे तो क्या होता है, मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे कि मुझे रिटर्न लिखना ना पड़े। भाई लेजीनेस तो आती ही है हमें, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा लेजीनेस रहेगी ही। तो यहाँ पे इसको कैसे पता लगेगा? तो ऑब्वियसली ये फिल्टर जो है ना कुछ रिटर्न करता है। भाई फिल्टर करके कुछ तो डेटा मिलेगा ना तुमको। तुम्हारे पास देखो क्या होता है, फिल्टर होता है ना, स्टूडेंट्स के भी फिल्टर करते हैं। हमारे स्कूल डेज में क्या होता था यार, जो ब्राइट है ना वो इधर आ जाओ, जो जो क्या बोलते हैं गेम्स में अच्छा है वो उस वाले सेक्शन में चला जाए, ऐसे कुछ करके होता था, है ना। तो यहाँ पे भी हम फिल्टर कर रहे हैं, तो हमने कहा कॉन्स्ट फिल्टर्ड सब्जेक्ट। ओके, अब इसको कर देते हैं सिंपली लॉग फिल्टर्ड सब्जेक्ट्स। अब देखो क्या है हमारे पास, एम्प्टी एरे, कुछ भी नहीं मिला, लेंथ है 0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करके रखा है फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू रिटर्न कर दूं तो देखो क्या होगा। ट्रू रिटर्न करते ही साथ हमारे पूरे के पूरे जितने 5 हमने सब्जेक्ट के बारे में लिखा था, ऑब्जेक्ट्स में थे सारे, तो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही आ गया। इसका मतलब हम या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे तो वो एलिमेंट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने कहा हमारे पास सब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट का डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यही होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक साथ रहेंगे। अब जैसे ही मैं इसको करूंगा सेव, तुम देखोगे हमारे पास कुछ ही एलिमेंट आए। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका स्कोर वैल्यू जो है वो 75 या 75 से बड़ी थी। तो आ गया हमारे पास मैथ, साइंस और इंग्लिश, है ना। इंटरेस्टिंग भाई। तो ये याद रखना, जो इसको जो फिल्टर होता है, इसको नहीं, फिल्टर होता है वो या तो ट्रू रिटर्न करना है यहाँ पे या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू रिटर्न होगा तभी वो वाला इटरेशन वाला या उस एलिमेंट को ये फिल्टर रिटर्न करके देगा। फिल्टर ओरिजिनल एरे को कभी चेंज नहीं करता है। तो हम यहाँ पे अगर स्कोर कार्ड पे देखें तो स्कोर कार्ड पे कोई असर नहीं पड़ा, वो तो वैसा का वैसा ये 5 का 5, लेकिन इसने एक नया एरे बना के दे दिया हमको जिसका हमने नाम दिया था फिल्टर्ड सब्जेक्ट। तो ये बहुत काम आता है। जैसे तुम रियल लाइफ में अगर बात करो ना, तो रियल लाइफ मतलब हमारी रियल लाइफ नहीं, जब हम रियल में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें चाहिए भाई कि ऐसे यूज़र बताओ जिनकी पेमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास तो बहुत सारे यूज़र हैं, हमारे पास सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसमें से छांटना है हमको फिल्टर आउट करना है, तब यहाँ पे फिल्टर यूज़ होता है। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फिल्टर, इसको दिमाग में घुसेड़ लो। नहीं समझ में आ रहा फिर से पीछे जाओ एक बार और देखो, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाया हमने फिल्टर का मतलब यहाँ पे।
ओके, ये तो हो गया। फिल्टर के बाद हमें नेक्स्ट आता है जो है हमारा सम। अच्छा हाँ, सम मतलब SOME, सम, एग्जैक्टली यही सम ही लिखते हैं इसको। चलो इसको समझते हैं। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि सम वाला जो मेथड है ना एरे की, ये ना तो एक ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता है और ना ही ये कोई नया एरे रिटर्न करके देता है। तो भाई ये रिटर्न करके देता क्या है, ये या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो जैसे देखो मैंने जैसे सेव किया तो ये ट्रू आ गया। अब समझते हैं ये ट्रू आया क्यों। पहले तो एक कंडीशन समझते हैं। भाई स्कूल डेज में जाते हैं, अब सोचो स्कूल डेज में टीचर ने बोला कि भाई ये क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट में जिस भी बच्चे के 70 से कम नंबर्स आए किसी भी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, उसको मिलेगा पनिशमेंट। भाई पढ़ाई करो ना, अच्छे नंबर लाओ तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, पनिशमेंट कब मिलेगा। तो पनिशमेंट तब मिलेगा जब 70 से कम एक भी सब्जेक्ट में अगर 70 से कम आए ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं मैथ्स में 80 है, 70 से ऊपर है, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 90 पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री में भाई 70 से कम आ गया, मिल गया पनिशमेंट। क्या मिलेगा पनिशमेंट में, वैसे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते थे ना ठीक है, वो वाला। तो यहाँ तो पनिशमेंट मिलेगा। अब ये चीज़ हम यहाँ पे सम यूज़ करके भी कर सकते हैं। सम का मतलब है कोई भी एक एलिमेंट में अगर कंडीशन हो गई ट्रू तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट में। तो हमें पता है कि हिस्ट्री में जो है वो एलिमेंट में हमारी एक याली जो लेस देन 70 वाला जो हमारा स्कोर है वो हो जाएगा ट्रू। तो जैसे ही हमने यहाँ देखा ये ट्रू हो गया तो भैया ये हमें मिल गया ट्रू, तो मतलब पनिशमेंट मिलेगा ठीक है। अब पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करके देगा कि भाई पनिशमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको, वन बाय वन चलते हैं। तो सम में सारे के सारे एलिमेंट जाएंगे और हर एलिमेंट का, हर सब्जेक्ट का स्कोर चेक करेंगे। तो पहले वाले इटरेशन में ये गया मैथ्स के पास, इसने कहा मैथ्स का स्कोर क्या है भाई 80, क्या ये 70 से कम है, नहीं, फॉल्स मिला, फॉल्स मिला, ठीक है। इसको ट्रू चाहिए। ये सम क्या ढूंढ रहा है, किसी भी एक एलिमेंट में ट्रू ढूंढ रहा है। अगर किसी भी एक में ट्रू मिल गया तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। फिर गया साइंस में स्कोर 90 है, 70 से कम है क्या, नहीं, फॉल्स, फिर से फॉल्स मिला। हिस्ट्री में उसको मिल गया ट्रू। जैसे ही उसको मिला ट्रू उसने कहा भाई बस शांति, अब ट्रू रिटर्न कर देंगे क्योंकि एक एलिमेंट ने जो है कंडीशन कर दी ट्रू। तो हो गया सम, कोई भी एक एलिमेंट में कंडीशन जानी चाहिए ट्रू। तो भाई पनिशमेंट तो मिलने वाला है क्योंकि मेरे नंबर आए हैं कम हिस्ट्री में, जो कि बहुत बेकार लगती थी मुझे। लेकिन इसी बात को, सेम बात को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं ना। कैसे, अभी क्या बात कर रहे थे हम कि पनिशमेंट मिलेगा, क्या हो हम ये देखना चाहते हैं कि पनिशमेंट कब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 70 या 70 से ऊपर होने चाहिए मार्क्स। कैसे, हर एक सब्जेक्ट में, अब यहां किसी एक एलिमेंट की या एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, हर सब्जेक्ट में 70 या 70 से ऊपर होना चाहिए। ये बात है वही कि किसी भी एक एलिमेंट में 70 से नीचे आ जाए, किसी भी एक सब्जेक्ट में 70 से नीचे आ गया अगर, तो पनिशमेंट मिलेगा। इसी को उल्टे तरीके से देखें तो पनिशमेंट कब नहीं मिलना है, हर एक एलिमेंट में, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 70 या 70 से ऊपर होना चाहिए। इस टाइम पे इस तरह की कंडीशन अगर तुम्हें चेक करनी है तो तुम सम का जस्ट ऑपोजिट होता है, उसको बोलते हैं एवरी, ठीक है। हमने यूज कर लिया एवरी में हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। हमने कहा या तो 70 या 70 से ज्यादा होंगे तुम्हारे मार्क्स सारे सब्जेक्ट में, मतलब ये कंडीशन हर एक सब्जेक्ट में, हर एक एलिमेंट में ट्रू होनी ही चाहिए, तब जाके पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो अभी का क्या ख्याल है, पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो पनिशमेंट मिल रहा है ना क्योंकि हिस्ट्री में तो 60 है, तो इसकी कंडीशन आनी चाहिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा कि वैल्यू आनी चाहिए फॉल्स। चलो सेव करते हैं, ये आ गया फॉल्स। अब इसको देखते हैं ये फॉल्स आया क्यों, समझते हैं, थोड़ा सा वन बाय वन चलते हैं। पहले वाले में गए मैथ्स में, हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हाँ भाई ट्रू, पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैथ्स से ज़्यादा है। लेकिन अभी सेकंड भी है, साइंस पनिशमेंट नहीं मिलेगा, हाँ वेरी गुड, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री में तो पनिशमेंट मिल सकता है ना क्योंकि ये तो कम है 70 से, तो यहाँ पे आ गया इसको फॉल्स। तो जैसे ही एक भी फॉल्स मिला, ठीक है, एवरी बोलता भाई फॉल्स। ये जस्ट अपोजिट है ना सम का, सम एक भी ट्रू ढूंढ रहा था, एवरी एक भी फॉल्स ढूंढता है जो कंडीशन तुमने दी है। और जैसे ही एक भी फॉल्स मिला इसने बोल दिया ओके टाटा बाय बाय, हमने फॉल्स दे दिया, पनिशमेंट तो भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, फॉल्स है, मतलब कि मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ 740 नहीं भाई 74, और यहाँ पे देखो अब ट्रू हो गया, मतलब पनिशमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपने 70 से अबव लेके आ गए मार्क्स, है ना। इंटरेस्टिंग भाई। अब ना शायद तुम सोच रहे हो कि यार हमें दो अलग अलग फंक्शन की जरूरत क्या है, एवरी या सम, हम फिल्टर से भी तो काम चला सकते थे। हाँ
चला सकते थे, लेकिन करना क्या है, देखो फिल्टर जब लगाते हैं हम तो वो हर एक एलिमेंट में कंडीशन चेक करता है, क्योंकि उसको ये देखना है कि भैया हमें हर एक एलिमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो हर एक एलिमेंट में जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो पांचों एलिमेंट में, पांचों सब्जेक्ट में वो चेक करेगा ही करेगा। वो कोई भी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो उसको लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको नया एक एरे बना के देना है, रिटर्न करना था फिल्टर को। सम और एवरी क्या करते हैं, वो ओवरऑल देखते हैं। सम बोलता है भैया एक भी ट्रू मिल गया ना मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब इसको समझते हैं क्या बात हो रही है। तो एवरी में क्या होगा, हर एक एलिमेंट में वो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको फॉल्स मिलेगा, कोई भी एक फॉल्स मिल जाएगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको समझने के लिए, प्रूफ देने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं इस तरीके से फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसके पहले मैं करता हूं कंसोल लॉग सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट डॉट नेम। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी सारी के सारे कंडीशन जो है वो ट्रू आएंगी, मतलब 70 से बड़े हैं। तो जैसे ही वो, उसको क्या देखना है, एवरी को क्या ढूंढना है, एवरी को ढूंढना है फॉल्स। तो जब तक वो फॉल्स नहीं मिलेगा उसको, वो हर एक एलिमेंट पे जाएगा ही जाएगा। तो अगर वो फर्स्ट में जाएगा, फॉल्स नहीं मिला उसको, ट्रू मिल गया, क्योंकि 70 या 70 से बड़ा होना चाहिए स्कोर। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, सारे के सारे ट्रू। तो हमारे पास लॉग में आ गया। अच्छा, इसको रिटर्न करना था। ठीक है, यहाँ रिटर्न किया तो देखो सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गए कंसोल में। इसका मतलब क्या, ये जब तक एवरी को फॉल्स नहीं मिलेगा वो तब तक वो लूप में जाता ही जाएगा, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा ही करेगा। तो क्या हो कि ज्योग्राफी को मैं बोल दूं 60, तो तुम देखना यहाँ से जैसे ही ज्योग्राफी को 60 बोला ना, तो इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी पे वो गया, उसको मिली कंडीशन फॉल्स, तो उसके आगे वो जाएगा ही नहीं। जैसे ही मैंने सेव किया तुम देखो ज्योग्राफी तो आया, इंग्लिश नहीं आया। इसी तरीके से अगर वापस मैं इसको कर दूं, हिस्ट्री को ही मैं 60 कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हिस्ट्री पे जाएगा, हिस्ट्री तो लॉग होगा, लेकिन उसके बाद कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही एवरी में फॉल्स मिलता है वो वहीं पे रुक जाता है, बोलता काम खत्म, एरे में हो गया खेल खत्म, फॉल्स मिल गया, मैं रिटर्न करने वाला हूँ फॉल्स। उसको क्या चाहिए था, सारे के सारे ट्रू चाहिए, लेकिन एक भी फॉल्स हुआ, गए काम से। ये देखो यहाँ पे हिस्ट्री लॉग हुआ, लेकिन ज्योग्राफी और इंग्लिश लॉग ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रुक गया वहां पे। इसी तरीके से तुम देख सकते हो कि किसी भी एलिमेंट में, इवन मैथ्स में भी मैं अगर 60 कर दूं तो एक सिर्फ मैथ्स लॉग होएगा, उसके बाद कुछ लॉग ही नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पे जो है फॉल्स मिल गया एवरी को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, जाते हैं सम में। और हमने सम में कहा था कि भाई पनिशमेंट मिलेगा कब, अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो 70 से छोटा होना चाहिए। एक भी एलिमेंट जो है वो अगर 70 से छोटा है तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगा, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ट्रू हो जाना चाहिए। तो वो क्या, इस बार क्या सर्च कर रहा है, ट्रू। एवरी क्या सर्च कर रहा था, फॉल्स। ठीक है, वो बोला फॉल्स मिला तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। सम बोलता है ट्रू मिला तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। तो अभी यहाँ पे सब में ही उसको 70 से बड़े मिल रहे हैं, तो हर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो होगा क्या, सारे के सारे सब्जेक्ट लॉग होंगे। तो मैंने किया सेव, तो ये देखो ऑल्दो आखिरी में इसको फॉल्स दे दिया उसने, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो 60 से 70 से छोटा नहीं है, तो फॉल्स हो गया ना, पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन लॉग तो सारे के सारे हो गए। चलो इसी को वापस करके देखते हैं, जैसे हमने एवरी में किया था। हमने कहा यार ज्योग्राफी ना जो वो 60 है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने कहा ज्योग्राफी 60 है तो ज्योग्राफी पे जाएगा और उसको ये कंडीशन मिल जाएगी ट्रू, बोलेगा ठीक है अभी ट्रू मिल गया ना, मैं ट्रू दे रहा हूँ भाई, और इंग्लिश में मैं नहीं जाऊँगा, तो इंग्लिश लॉग नहीं होगा यहाँ पे। वाह वेरी गुड, इंग्लिश लॉग नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर मैंने कहा यार अब मैं साइंस को चेक करता हूँ, तो साइंस, तो मैथ्स और साइंस होगा लॉग, क्योंकि साइंस पे जाते ही साथ उसको मिल जाएगा ट्रू। सम ने बोला हाँ भाई ट्रू मिल गया, वेरी गुड, आगे खत्म, खेल खत्म, नहीं देखेंगे हम एरे के अंदर, और ये हो गया इस तरीके से। तो इसलिए ये सम और एवरी ना एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि ये फालतू के लूपिंग नहीं करते हैं, फालतू को चेकिंग नहीं करते हैं। जहां पे कंडीशन तुम्हें सही मिली वहां पे खेल खत्म, पैसा हजम। ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीका है, इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एरे की। यहाँ पे अगेन दिमाग में अपने बैठा लो भाई, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें देख ली। अब ये याद रखना कि भाई अगर इस तरीके से तुम्हें समझ में आ गया ना, फिल्टर एवरी सम अगर समझ में आ गया हो, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाओ स्टोरी पे और वहां पे टैग करो मुझे कि भाई सम और एवरी सार्थक भाई ने गजब तरीके से समझा दिया है, और वहां जाके और भी चीजें तुम्हें सीखनी है, मतलब लोगों को तुम बोल रहे हो ऐसा है कोड जुगाड़ पे जाके। ठीक है ना, तो अब याद रखना कोड में तुमको करते रहना है बहुत सारा जुगाड़, और हम करेंगे और भी सारा जुगाड़, और तुम देखते रहोगे कोड जुगाड़।